हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है लेकर के नरेशन। अब जीरो से हम कहें कि नरेशन की टॉपिक हमारी जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज यहाँ पर हम लेकर के प्रेजेंट है, जैसा कि देखेंगे नरेशन। हाँ जी गाइस, आपने सही सुना। नरेशन इंग्लिश ग्रामर में होता है। और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो नरेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वो सारे रूल को यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करके बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेशन है। और नरेशन में जैसे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जैसे किसी स्पीकर या वक्ता के कहे गए शब्दों को वो उसी के शब्दों में रख देना, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सी सेज टू मी आई एम योर सिस्टर। ये किसी स्पीकर मतलब उसके इसके कहे गए शब्दों को जो कहते हो रख दिया गया है डबल इनवर्टेड कॉमा में, इसे हम नरेशन कहेंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच, इसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, जैसे स्पीकर यानी वक्ता के कहे गए शब्दों में कुछ हेर फेर करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जैसे अगर इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करेंगे, क्या चेंज करना हमें है? इनडायरेक्ट स्पीच जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा, जैसे इसमें जब हेरा फेरी करेंगे भाव के अकॉर्डिंग, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन इसके चेंज करने के बहुत सारे जो है रूल है, उस रूल को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जाने कि इनवर्टेड कॉमा से जो बाहर वाले सेंटेंस है उसे क्या कहते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो सेंटेंस है इसे क्या कहेंगे? जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर है सेंटेंस उसे क्या कहेंगे? तो जो इनवर्टेड कॉमास के बाहर है फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो डबल इनवर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है इसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक है, इतना आपका क्लियर होना चाहिए कि इसे भी डायरेक्ट स्पीच को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट तो जो ही सेज टू मी, क्या है? ही सेज टू मी, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसे हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये जो है रिपोर्टेड स्पीच आपका है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच है। इतना तो क्लियर हो गया हमारा नरेशन में जो दो पार्ट होते हैं। लेकिन आपको हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जो स्पीकर के कहे गए शब्दों को वो उसी के शब्दों में रख देना ही वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे वक्ता यानी स्पीकर के कहे गए शब्दों में जब हेरा फेरी करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं भाव सारांश के अकॉर्डिंग, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जैसे हम चेंज करेंगे, लेकिन आपको पर्सन चेंज करने के लिए हम सिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगले कल के हम जो वीडियो में आपको टेंस चेंज करने के सीक्वेंस वाइज चलेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो पर्सन चेंज करने के आपको बता रहे हैं कि पर्सन दोस्तों कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड, 3 पर्सन होते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इसे 3 प्रकार के पर्सन में चेंज किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी बताएंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। देखेंगे फर्स्ट पर्सन को आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हमारा सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे दिया है यस ओ यन का जो सूत्र क्या कह रहा है? यस एस ओ यन का सूत्र यानी 1 2 3, ये आपका एक रूल है। इस रूल में यानी आपका 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, यस का मतलब सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, वो मींस हो जाएगा। 3 का मतलब जो है थर्ड पर्सन यानी नो चेंज करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नरेशन का ये रूल है। अब यहाँ पे वही चीज हम लिखे हैं, आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बात करें अब इसे चेंज करने के लिए, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करेंगे? यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के, हमारा इसी के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के हमारे डबल इनवर्टेड कॉमा में जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वही चीज जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन रहेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अगर यही हमारे जो है डबल इनवर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन रहेगा, तो हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ना हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना ऑब्जेक्ट, यानी ना हम इसमें पर्सन कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस एग्जांपल को बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ रूल है, कुछ चीज बताने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इसमें क्या है? यहाँ पर से है तो से का, से टू है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेल हो जाएगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे सेज है तो सेज टू है तो आपको लिखना पड़ेगा टेल्स हो जाएगा, इतना क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब इसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस में बदलाव नहीं